हेलो बच्चों। तो आज लेक्चर नंबर 15 के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं मल्टीनोमियल थ्योरम, और ये अपना बाइनोमियल थ्योरम का लास्ट लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को अपन कंक्लूड कर देंगे, केवल मल्टीनोमियल थ्योरम बचा इसके अंदर। तो मल्टीनोमियल थ्योरम नाम से पता लग रहा है मल्टीनोमियल, जैसे बाइनोमियल, बाई का मतलब टू से था कि बेस पार्ट में दो डिफरेंट टर्म्स आपको मिलेंगे, या तो सम में या डिफरेंस में, जैसे a प्लस बी पावर n। यहां पर बेस पार्ट में दो से ज्यादा टर्म्स आपको मिलने वाले, या तो सम में या फिर डिफरेंस में, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी होल पावर n बोल दिया, या फिर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल पावर n बोल दिया। तो अगर बेस में दो से ज्यादा टर्म्स हैं और वो सम या डिफरेंस के अंदर है, पावर जो है अगर वो नेचुरल नंबर है, तो उस केस में इस थ्योरम की सहायता से अपन उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब एज सच इस थ्योरम के अंदर कुछ नया नहीं है, ये सिंपल एक बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन ही है। जैसे लेट से मुझे a प्लस बी प्लस सी, मुझे a प्लस बी प्लस सी इसको एक्सपेंड करना है, तो यहां पे इनडायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम ही काम आएगा। मल्टीनोमियल थ्योरम के अंदर इनडायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम ही काम आता है। कैसे काम लेंगे? a एंड b को, कोई भी दो टर्म को क्लब कर लेते हैं। जैसे a एंड b को क्लब कर दिया मैंने, लेट से a प्लस बी को बोल दिया मैंने, यहां पर x बोल दिया, तो ये बन गया x प्लस सी पावर है। अब लगा दो यहां पे बाइनोमियल थ्योरम। तो मल्टीनोमियल थ्योरम इज सिंपल ए एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब या तो बाइनोमियल थ्योरम के आगे बढ़ते, बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से सवाल बनाओ। जैसे ऑलरेडी हमने सवाल बना रखे हैं स्टार्टिंग वाले पार्ट में, कि आपको दिया था 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर की होल पावर 5 ले लिया लेट सी, तो वहां पर दो टर्म्स को क्लब किया था हमने, तो वहां पर भी यही टाइप का अप्रोच हमने इस्तेमाल किया है। अब यहां पर एग्जैक्टली इस थ्योरम को अपन स्टेट करने वाले, एक थ्योरम के फॉर्म में लिखने वाले हैं। देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम, इसमें दो टाइप के एक्सप्रेशंस को अपन डील करेंगे। एक बार बेस पार्ट में तीन टर्म्स लेंगे और एक बार उन्हीं टर्म्स को अपन इंक्रीज कर देंगे। लेट से हमने के टर्म्स ले ली, अब के वहां पे वेरिएबल रहेगा, कैन बी 3, कैन बी 4, कैन बी 5 एंड सो। तो फर्स्ट देखो, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड पावर n, ये जो एक्सपेंशन है, इसका जो एक्सपेंशन क्रिएट होगा उसके अंदर पहली बात तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, और साथ में उसका जनरल टर्म क्या बनेगा। ये दो ही पॉइंट हमें देखने, नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनने और उसका जनरल टर्म क्या बनेगा। बिकॉज जितने भी सवाल आपको मिलने वाले हैं ना, वो सारे जनरल टर्म से सोल्व होते हैं, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है यहाँ पे। बाकी नंबर ऑफ टर्म्स भी कई बार आपको काम लेके सवाल आपके सामने रखा जा सकता है। फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स वो बनेंगे यहां पर n प्लस 2c2। अब क्यों बनेंगे इसका प्रूफ लेंगे थोड़ी देर बाद में। n प्लस 2c2 यानी जो पावर n है उसमें 2 ऐड किया, देन c लोअर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। नेक्स्ट वन जनरल टर्म, ये बनेगा यहां पे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल अल्फा इंटू फैक्टोरियल बीटा इंटू फैक्टोरियल गामा। न्यूमरेटर पार्ट में आ जाएगा x पावर अल्फा इंटू वाई पावर बीटा इंटू जेड पावर गामा। और कंडीशन यहाँ पर है कि अल्फा बीटा और गामा का जो सम है ना, वो n के बराबर होना चाहिए। तो क्या किया है मैंने, तीन टर्म्स थे, एक x था, एक y था, एक z था। पावर जो n है उसका फैक्टोरियल न्यूमरेटर पार्ट में आ गया। देन उन तीन टर्म्स के लिए मैंने तीन अननोन काम में लिए, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। तीनों के फैक्टोरियल मैंने डी पार्ट में मल्टीप्लाई करवा दी। देन जो पहला अल्फा है वो लगा दिया x की पावर में, सेकंड बीटा लगा दिया y की पावर में, और थर्ड गामा लगा दिया z की पावर में। एंड अल्फा बीटा गामा जो तीन है उनका सम बनना चाहिए पावर n के बराबर। लेट से यहां पर होता x माइनस वाई प्लस जेड, तो इस बार y की जगह क्या आता, माइनस वाई आता, उसको विद साइन पिक करना आपको। अगर x माइनस वाई प्लस जेड है तो x की पावर में अल्फा, माइनस वाई की पावर में बीटा और z की पावर में गामा। अब ये क्यों बन जा रहे हैं, आपको बस केवल इनको ध्यान रखना है। एक तो ये याद रख लीजिए और ये किए, ऐसे रटना नहीं पड़ेगा इनको, जैसे सवाल बनाएंगे भी डेफिनेटली ये पकड़ में आ जाएंगे आप। प्रूफ देखो पहले कैसे बन रहा है। प्रूफ देखिए क्या लिखा हमने, x प्लस वाई प्लस जेड पावर n, है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम ही काम आनी है, तो हमने क्या किया यहां पर x और y को क्लब कर दिया, कोई भी दो को क्लब कर लीजिए। तो ये बन गया x प्लस वाई ब्रैकेट प्लस जेड पावर n, मीन्स x प्लस वाई को मैं एक सिंगल टर्म मानने वाला हूं। अब देखिएगा क्या बनेगा ये, या फिर चाहो तो आप y प्लस जेड को भी क्लब कर सकते हैं, या फिर x प्लस जेड को भी क्लब कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है।
अब देखिएगा, अगर इसको ओपन करें बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम तो ये बनेगा NC0 इंटू फर्स्ट टर्म x प्लस वाई की पावर में क्या आएगा, अपर माइनस लोअर दैट इज n, सेकेंड टर्म z की पावर में 0 1 हो गया, प्लस NC1 x प्लस वाई फर्स्ट टर्म की पावर में अपर माइनस लोअर दैट इज n माइनस 1, सेकेंड टर्म z की पावर में क्या आ जाएगा 1, NC2 इंटू एक्स प्लस वाई पावर n माइनस 2 इंटू जेड पावर 2, और ये n कहां पर होगा, NCn इंटू जेड पावर n। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये जो एक्स वाई जेड है ना वो डिफरेंट है, यहां पे एक्स वाई जेड यहां पे डिफरेंट है। क्यों? अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम से थोड़ा इसको कनेक्ट करना हो, अगर बाइनोमियल थ्योरम में लेट से आपको दे दिया x प्लस 2x की पावर में लगा दिया मैंने n लगा दिया, और आपसे पूछा जाए कि इसके एक्सपेंशन के अंदर कितने टर्म्स आएंगे, तो क्या आप n+1 बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। a प्लस बी की पावर n, जहां पे n नेचुरल नंबर है वहां पे n+1 बन जाते हैं, बिकॉज a एंड b डिफरेंट होते हैं। यहां देखो x और 2x वेरिएबल सेम ही काम में लिया है, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये तो 3x की पावर n ही बन जाएगा। अपने आप एक ही टर्म है, डिफरेंट तो एक ही टर्म है। तो a प्लस बी की पावर n में n+1 डिफरेंट टर्म कब बनते हैं, जब a एंड b दोनों डिफरेंट होते हैं। यहां पे x और 2x वेरिएबल सेम ही ना, तो टर्म्स वो क्लब होते रहेंगे, टर्म्स क्लब होते रहेंगे, और लास्ट में एक सिंगल टर्म आपको दिखेगा 3x की होल पावर है। तो यहां भी वही सीन है, x y z ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल है, तो आप नंबर ऑफ टर्म्स बताने वाले हैं यहां पे n+2c2। देखिए कैसे, x प्लस वाई पावर n, ये जरा देखो, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, n+1। यहां पर कितने आएंगे, x प्लस वाई पावर n, एन नेचुरल नंबर, टर्म्स कितने बनेंगे n+1। यहां पर कितने बनेंगे n-1 प्लस 1 दैट इज n। यहां पर कितने बनेंगे n-2 प्लस 1 दैट इज n-1। लास्ट वाले में कितने हैं, लास्ट तो एक ही, तो यहाँ पे n+1 टर्म्स है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे 1, सबको ऐड कर दो, बिकॉज सारे टर्म डिफरेंट ही। यहाँ जो n+1 टर्म्स आ रहे हैं वो इन n टर्म से अलग है, वो कोई टर्म रिपीट नहीं कर रहा है। और इनटू में जो चल रहा है NC1 इंटू जेड पावर 1, वो तो एक जो x प्लस वाई की पावर n-1 में हर टर्म आएगा उससे इंटू हो जाएगा NC1 इंटू जेड। तो नंबर ऑफ टर्म्स से कोई फर्क नहीं आना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो बनेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या इसको ऐसा लिख दूं मैं, यहां शुरू कर लें 1 से, 1 के बाद में क्या आएगा 2 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा 3 आएगा, लास्ट एंड कहां पे होगा कार्यक्रम n+1। तो 1 से लेके n+1 तक के नेचुरल नंबर का सम, 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर का सम जानते हैं आप, n इंटू n+1/2। हमें निकालना है 1 से लेके n+1 तक, तो उसी में n को रिप्लेस कर दो n+1 से, तो इट विल बी n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे NCR के फॉर्म में आंसर करना है, तो क्या इसको हम n+2c2 लिख पाएंगे? जी हाँ, n+2c2 लिख पाएंगे। वेरीफाई कर लेते हैं। n+2 का फैक्टोरियल, n+2 का फैक्टोरियल देखो जरा, n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई dr में लोअर का फैक्टोरियल दैट इज फैक्टोरियल 2 इंटू अपर माइनस लोअर दैट इज फैक्टोरियल n। अब n+2 का फैक्टोरियल, इसको ओपन करिए, आप क्या लिखोगे, n+2 इंटू n+1 इंटू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n कटेगा, क्या बचेगा n इंटू n+1 इंटू n+2 अपॉन 2, वही तो यहाँ पे। तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+2c2, n+2c2, n+2c2। अब जो जनरल टर्म लिखा था एक बार उसका प्रूफ भी देख लिया जाए, x प्लस वाई प्लस जेड होल पावर n। अगेन हेल्प तो आपको बाइनोमियल थ्योरम की लेनी है, बिकॉज मल्टीनोमियल थ्योरम अलग से कोई आसमान से तो पैदा नहीं हो रही है, मल्टीनोमियल थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। दो टर्म्स को क्लब करना है, वहां पर लेट से हम एक्स एंड वाई को क्लब किया था, यहां पर आपको वाई और जेड को क्लब करके बता देता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ना, आपकी इच्छा पड़े उनको क्लब करिए, एक्स वाई को, वाई जेड को, एक्स जेड को, आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल पावर है। अब इसका निकालो टी आर प्लस 1, आप जनरल टर्म क्या लिखोगे, एन सी आर इंटू एक्स की पावर में एन माइनस आर इंटू वाई प्लस जेड की पावर में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब वाई प्लस जेड की पावर आर, वाई प्लस जेड की पावर आर, इसको फर्दर आप एक्सपेंड करेंगे
तो इसका जो एक्सपेंशन बनेगा, इसका अगेन क्या निकाल लेते हैं आप, जनरल टर्म। जो n हुआ करता था पावर में, उस बार क्या हो गया r, तो आर सी, एक दूसरा वेरिएबल काम ले लो r की वजह, बिकॉज r तो ऑलरेडी काम आ रखा है, तो आर सी पी काम में ले लिया, इनटू फर्स्ट टर्म y की पावर में अपर माइनस लोअर दैट इज r माइनस पी, सेकेंड टर्म z की पावर में लोअर इंडेक्स दैट इज p। ये होना तो मल्टीप्लाई है, तो अल्टीमेटली क्या बन गया, ये बन गया एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू आर सी पी इंटू वाई पावर आर माइनस पी इंटू जेड पावर पी। बस इसको रीअरेंज करना। तो जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल पावर एन, जहां पे एन नेचुरल नंबर है, क्या बन जाएगा जी, एन सी आर इंटू में आर सी पी है, एक्स पावर में एन माइनस आर होगा, वाई पावर में आर माइनस पी होगा और जेड पावर में पी होगा। अब इन दोनों को कर लो ओपन, आप लोग एन सी आर को ओपन कर लीजिए और आर सी पी को ओपन कर लीजिए। तो अपने दिमाग में कर लेते हैं। एन सी आर क्या बनेगा, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। आर सी पी क्या बनेगा, फैक्टोरियल आर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल पी इंटू आर माइनस पी का फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल आर डी आर पार्ट में भी है, फैक्टोरियल आर न्यूमरेटर पार्ट में भी है, कट गया। तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय क्या क्या है, फैक्टोरियल आर है, वो तो कट गया यार, आर कहीं को है, फैक्टोरियल आर तो उड़ा चुके हैं अपन, इतना काम तो अपने दिमाग में कर लेते हैं भैया, है ना। क्या बचेगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, देन फैक्टोरियल आर माइनस पी, फैक्टोरियल पी। अब जरा देखिएगा x की पावर में क्या है, वही फैक्टोरियल का इनपुट दिखा जा रहा है आपको, n माइनस आर, यहाँ पे n माइनस आर, एन माइनस आर। वाई की पावर में क्या है, सेकेंड फैक्टोरियल का इनपुट दैट इज आर माइनस पी। जेड की पावर में क्या है, थर्ड फैक्टोरियल का इनपुट दैट इज पी। तो हमने क्या किया, अभी इतना कॉम्प्लेक्स कौन याद करे, किसको पड़ी इतना याद करने की। तो मैंने क्या किया था, ये n माइनस आर जो है उसको अल्फा मान लिया, आर माइनस पी को बीटा मान लिया और पी को गामा मान लिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये बन गया फैक्टोरियल एन माइनस आर को मैंने अल्फा मान लिया, तो फैक्टोरियल अल्फा, आर माइनस पी को बीटा बोल दिया फैक्टोरियल बीटा, और पी को मैंने गामा बोल दिया फैक्टोरियल गामा। यही चल रहे हैं पावर के अंदर। एक्स पावर में क्या, एन माइनस आर दैट इज अल्फा, वाई की पावर में बीटा और जेड की पावर में गामा। अब आपको यहां पर ये याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कि अल्फा किसको लेट किया था, बीटा किसको, गामा किसको, बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपली ध्यान रख लो कि एन माइनस आर माइनस पी और पी, एन माइनस आर को अल्फा दिया, आर माइनस पी को बीटा बोला, पी को मैंने गामा बोला। अब इनका सम चेक करो आप, एन माइनस आर माइनस पी और पी का अगर सम निकालने जाएंगे तो ये एन ही बनेगा। मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या बनना चाहिए यहाँ पे, एन के बराबर बनना चाहिए। खत्म कहानी। फैक्टोरियल एन, तीन टर्म थे, तीन फैक्टोरियल बनाएंगे डीआर पार्ट में, एक का इनपुट अल्फा, एक का बीटा, एक का गामा। देन वही आपको उन तीनों टर्म्स की पावर में लगाने फैक्टोरियल के इनपुट, और जो तीन टर्म्स हमने काम में लिए, तीन फैक्टोरियल जो काम में लिए, उनके इनपुट्स का सम क्या होना चाहिए, पावर एन के बराबर। ये तो तब बनाया जब बेस में तीन टर्म्स थे। अगर बेस में टर्म्स बढ़ जाए, 4 बन जाए, 5 बन जाए, 6 बन जाए, तो वहां देखो क्या बनेगा। वहां अगर करना चाहें तो ये देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a के, बेस के अंदर k नंबर ऑफ टर्म्स काम में लिए, k नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन द बेस पार्ट, और जो कि सम या डिफरेंस के अंदर होंगे। पावर में क्या है, n, और ध्यान रहे n यहां पर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ओके, तो अब देखो यहां पर इतनी मेहनत नहीं करेंगे अपन, पैटर्न डिकोड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। हम जानते हैं कि a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन, जहां पर अगर n नेचुरल नंबर होता है तो नंबर ऑफ टर्म बन जाते हैं n प्लस वन। क्या इस n प्लस वन को अपन n प्लस वन c1 लिख पाएंगे, n प्लस वन c1 n प्लस वन ही बनता है। देन सेकेंड क्रिएट किया हमने कि अगर a प्लस बी प्लस सी पावर n हो जाए, जहां पर x प्लस वाई प्लस जेड इस्तेमाल किया, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन जाते हैं, n प्लस टू c2 बन जाते हैं। पैटर्न देखो, बेस में तीन टर्म्स है तो n में 2 ऐड किया आपने, वही 2 नीचे आ रहा है। बेस में 2 टर्म्स है, n में आपने 1 ऐड किया, वही 1 नीचे आ रहा है। तो जितने बेस में टर्म्स चल रहे हैं उससे एक कम आपको n में ऐड करना है।
यहां पर बेस में टर्म्स कितने हैं, के हैं, तो एन में क्या ऐड करेंगे आप, के से एक कम, दैट इज के माइनस वन, सी वही के माइनस वन नीचे, ये नंबर ऑफ टर्म्स बन गए। देन इसी का जनरल टर्म बताओ क्या लिखोगे, फैक्टोरियल एन, पावर का फैक्टोरियल न्यूमरेटर पार्ट, देन बेस में मेरे पास टर्म्स कितने हैं, के टर्म्स, तो के अननोन काम लेने, एक हमने काम ले लिया अल्फा वन का फैक्टोरियल, एक लिया अल्फा टू का फैक्टोरियल, एक लिया अल्फा थ्री का फैक्टोरियल, और लास्ट लिया हमने अल्फा के का फैक्टोरियल। अब यही हम किसकी पावर में लगा देंगे, उन वेरिएबल्स की पावर में लगा देंगे। a1 की पावर में क्या आ जाएगा, a1 की पावर में आ गया अल्फा वन, देन a2 की पावर में क्या आ गया अल्फा टू, ऐसा करते 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 a की पावर में क्या आ जाएगा, अल्फा के आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना, जल्दी बोलो। अब बताओ अल्फा वन प्लस अल्फा टू अप टू अल्फा के, इनका सम क्या बनना चाहिए, पावर n के बराबर। अब हमें कुछ नहीं पड़ा है कि अल्फा वन किसको लेट किया, अल्फा टू किसको लेट किया, अल्फा के किसको लेट किया, कुछ भी जरूरत नहीं है उसकी। तो ये वाला तो सिंपल पैटर्न डिकोड करके निकाला हमने। तो आपको ध्यान कौन सा रखना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर एन के लिए नंबर ऑफ टर्म्स और साथ में जनरल टर्म, इसका अपने आप उस पैटर्न से चमक जाएगा। सवाल देख लो उसमें, तो मैथ्स में सवाल ही मैटर करते हैं। एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स का, रटनी तो होती नहीं है आपको। Find the coefficient of first one x power 2 into y power 5 into z power 4. Second one x power 2 into y power 5 into z cube in the expansion of this one. x की पावर्स जरा देखिए, यहाँ पे 2 है, वेरिएबल्स की पावर देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। तो अगर इसका जनरल टर्म निकाला जाए तो बताओ क्या लिखोगे आप, फैक्टोरियल 10, 3 टर्म है बेस के अंदर, एक 2x है, एक 3y है और एक z, 3 वेरिएबल काम, 3 अननोन काम लेंगे, एक अल्फा फैक्टोरियल, एक बीटा का फैक्टोरियल, एक गामा का फैक्टोरियल। अब 2x की पावर में लगा दिया हमने अल्फा, 3y की पावर में लगा दिया हमने बीटा, और z की पावर में क्या लगा दिया हमने गामा। ध्यान रहे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या बनना चाहिए जी, पावर n के बराबर। पावर n क्या है, 10। अब जरा देखो, फर्स्ट में x पावर 2 चाहिए, मेरे पास x पावर अल्फा है, फर्स्ट वाले को सोल्व कर रहे हैं। अल्फा कितना हो गया 2, y पावर मेरे पास बीटा है, मेरे को चाहिए 5 यानी बीटा कितना हो गया 5। थर्ड में z पावर मेरे पास गामा, मेरे को चाहिए 4, तो गामा कितना हो गया 4। क्या यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 10 के बराबर आ रहा है, नहीं जी, ये तो कितना बन रहा है 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11, मीन्स ऐसा कोई टर्म होगा ही नहीं जिसके अंदर x पावर 2 इंटू वाई पावर 5 इंटू जेड पावर 4 आएगा। अगर ऐसा टर्म होगा ही नहीं तो ऑब्वियसली कॉफिशिएंट कितना बोलोगे आप, 0। फर्स्ट में कॉफिशिएंट कितना बन गया, फर्स्ट में कॉफिशिएंट कितना बन जाएगा 0। अब लगे यार सेकंड पे आ जाओ, वहां पे x पावर 2 चाहिए, मेरे पास x पावर अल्फा है, तो अल्फा कितना हो गया 2, बीटा कितना हो गया 5, इस बार गामा कितना हो जाएगा 3। यहां देखिए 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 बन रहा है 10, मीन्स ये टर्म होगा। और कॉफिशिएंट निकाल लो इसका, कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 2 इंटू वाई पावर 5 इंटू जेड पावर 3। तो कॉफिशिएंट मतलब इस x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 5 इंटू जेड की पावर 3 की मल्टीप्लाई में जो आएगा, तो मल्टीप्लाई में देखो क्या आ रहा है वो निकाल लेते हैं यहाँ से। फैक्टोरियल 10 एक तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल अल्फा दैट इज फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल बीटा दैट इज फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल गामा दैट इज फैक्टोरियल 3, और देखो यहाँ पे 2 की पावर अल्फा भी है ना, तो 2 की पावर में क्या है अल्फा यानी 2, देन 3 की पावर बीटा मीन्स 3 की पावर कितना 5, देन यहाँ तो 1 ही, तो ये वाला पूरा इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं, आपकी मर्जी। एक सवाल हो गया, फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। अब लेट्स से एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि इसके एक्सपेंशन के अंदर टर्म्स कितने होंगे, इसके एक्सपेंशन के अंदर डिफरेंट टर्म्स कितने बनेंगे, तो क्या आपका आंसर ये बनेगा 7 प्लस 3 टर्म्स हैं तो 3 से कम 2 C2 दैट इज 9 C2। अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप लोग। देखो वेरिएबल देखो x है, सेकेंड और थर्ड टर्म में वही काम में लिया, सेम वेरिएबल है,
a प्लस बी प्लस सी या कहें तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड तीनों डिफरेंट वेरिएबल होते हैं, तब जाके नंबर ऑफ टर्म n प्लस टू C2 बन जाते हैं। यहां तो वेरिएबल सेम रिपीट कर रहा है, मीन्स ये नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म नहीं होंगे, इससे कम ही बनेंगे। अब कम कितने बनेंगे पूरा ओपन करके देखना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं। अब हमें मतलब एक्स पावर 4 से तो इसका निकाल लेते हैं जनरल टर्म, जनरल जो भी बोलते हैं यार, इसको पढ़िए। फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय 3 टर्म्स, एक अल्फा लगा दिया, एक बीटा लगा दिया, एक गामा लगा दिया। 1 की पावर में अल्फा आएगा, x पावर में बीटा आएगा, माइनस 2x पावर में क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। अब ध्यान रहे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए जी। अगर थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज कर दूं तो क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 7 तो है, फैक्टोरियल अल्फा है, फैक्टोरियल बीटा है, फैक्टोरियल गामा, 1 की पावर अल्फा 1 ही बनना है। यहां पे देखो एक्स पावर बीटा है, यहाँ पे एक्स पावर 2 गामा, क्लब करेंगे तो एक्स पावर कितना बनेगा, ये बनेगा बीटा प्लस 2 गामा, देन माइनस 2 की पावर में गामा भी आ जाएगा। मेरे को कितनी पावर चाहिए, एक्स की पावर चाहिए अपने को 4, अपने पास कितनी है, बीटा प्लस 2 गामा। तो बीटा प्लस 2 गामा, बीटा प्लस 2 गामा ये डेफिनेटली कितना हो गया, 4 हो गया, और साथ में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, 7 हो गया। अब मुझे अल्फा बीटा गामा निकालना पड़ेगा, तो आपका दिमाग क्या काम कर रहा है, मेरे पास तो अननोन 3 है, इक्वेशन 2 है, कैसे सोल्व करेंगे, इतनी टेंशन ना लीजिए, अच्छी बात नहीं। करना क्या है, तो एक काम करो, अगर जितने अननोन है उतनी इक्वेशन नहीं है तो हिट एंड ट्राई लगा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अल्फा बीटा गामा निकालने हैं, जरा यहां देखो, अल्फा बीटा गामा जो है ना फैक्टोरियल के इनपुट्स हैं, मींस 0 या 0 से बड़े होल नंबर्स होंगे, बोले तो होल नंबर्स होंगे, होल नंबर 0 या 0 से बड़े होते हैं यार। तो हमने क्या किया, यहां पर गामा से कर लिया स्टार्ट, गामा को ले लिया मैंने 0। अगर गामा को 0 लेंगे तो बीटा कितना बनेगा, जल्दी 4, यहां पे आ जाओ, बीटा है 4, गामा है 0, अल्फा कितना बन जाएगा 3। सेकेंड केस, अल्फा को ले लो, गामा को ले लो 1, अगर गामा 1 ले लिया तो ये बीटा कितना बनेगा 4 माइनस 2 यानी 2। अब यहां पे आ जाओ, बीटा गामा डाल दो, 2 प्लस 1 3 बन गया, अल्फा कितना हो जाएगा 4, देन गामा को 2 ले लिया, 2 इंटू 2 4, बीटा कितना बन गया 0, यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ जाएगा 5, देन गामा को 3 लेके देखता है, 3 इंटू 2 6, बीटा कितना बनेगा 4 माइनस 4, नेगेटिव, पॉसिबल नहीं है, आगे तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता, 3 ही केस बननी है। अब इन तीनों केस के अकॉर्डिंग कॉफिशिएंट निकाल लो, और जो भी कॉफिशिएंट आते हैं उनका सम कर लीजिए, वही अपना x पावर 4 का कॉफिशिएंट आ जाएगा, वही अपना x पावर 4 का कॉफिशिएंट आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ी जगह की कमी कैसे बन रही है, आगे चलें, क्या बोलते हो, चलो अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। 340 को लगा लेंगे, और क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इक्वल टू, अब जरा देखो, ये फैक्टोरियल 7 तो सब में ही आना है, कॉमन निकाल लूं। अब देखो फर्स्ट केस में क्या है, कोफिशिएंट जो है ना वो देखो ये वाला पार्ट है, कोफिशिएंट ये वाला पार्ट है, हमें से मतलब है। तो फर्स्ट केस 340, अल्फा को डालना 3, बीटा को 4, गामा को 0, फैक्टोरियल 7 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 340 फैक्टोरियल आ जाएंगे, और यहाँ पे -2 की पावर में क्या आ जाएगा 0। अब -2 की पावर 0 कितना होता है, 1 ही होता है, क्या बचा डी आर पार्ट में, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 0 कितना हो गया 1 होगा, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। केस नंबर 2 पे आ जाओ फटाफट, 4 2 1, अल्फा 4 बीटा 2 गामा 1, तो फैक्टोरियल 1 तो 1 ही बनेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे -2 की पावर में गामा दैट इज 1, यानी -2 की पावर 1 कितना होगा -2। अब -2 और ये फैक्टोरियल 2 कट गया, क्या बचा -1 अपॉन में क्या फैक्टोरियल 4, तो -1 अपॉन फैक्टोरियल 4, सही जा रहे हैं, मैं दोबारा चेक कर ले, 4 2 0 1 वाला खत्म हो गया, वैसे ही -2 की पावर गामा यानी -2 है, और अपॉन में फैक्टोरियल 2 भी है, फैक्टोरियल 2 इंटू अपॉन में 2, मतलब न्यूमरेटर पार्ट में 2 है, कटेगा बचेगा -1 अपॉन में फैक्टोरियल 4।
तो -1 अपॉन में फैक्टोरियल 4, ये -1 लगा देना अपॉन फैक्टोरियल 4, है ना। लास्ट केस पे आ जाओ। लास्ट केस क्या बोल रहा है अपने को, 502 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 1 हो गया, छोड़ दो उसको यहीं पे। फैक्टोरियल 2 और ये -2 की पावर में क्या है, -2 की पावर में 2, दैट इज 4। तो 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2। अब आगे की मेहनत खुद कर लो भैया। एक काम करना, फैक्टोरियल 7 को अंदर भेज देना, है ना, वो आसान रहेगा। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, तो क्या लिखोगे, 7 इंटू 6 इंटू 5, आगे कट जाएगा फैक्टोरियल 4, क्या बचेगा 3 का फैक्टोरियल 6 माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, क्या लिखोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस ये 2 कटेगा इससे, क्या बचा फैक्टोरियल 7 यानी 7 इंटू 6 इंटू में क्या है 2, बाकी कट गया था। अब इसको तो सोल्व कर लो यार, कर लोगे ना, ये बन जाएगा -91, बिल्कुल आंसर चेक कर लिया मैंने, सही आ रहा है। तो इसी के साथ ये चैप्टर जिसका नाम था बाइनोमियल थ्योरम, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर